मैं आपको जो है इस समय एक भव्य दृश्य दिखा रहा हूँ गंगोत्री धाम का। गंगोत्री धाम का ये भव्य दृश्य देखिए। यहाँ पर जो है माइक नहीं लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पर गंगा जी का जो प्रवाह है वो देखिए, उसका वेग स्वतः देखिए किस तरह से गंगा जी यहाँ पर जो है इस वेग में बह रही है। गंगा का वेग ये पुल बना है, इसकी मैं माइक आवाज़ सुन रहे हैं आप। यहाँ पर इतना तेज प्रवाह है, ऐसा लगता है कि गौमुख से गंगा जी माता निकली होगी। तो यहाँ पे बहुत दूर नहीं है, तो यहाँ वेग जो है हल्का होगा, लेकिन इसकी क्या धारा प्रवाह है, यहाँ पे धारा क्या ज़बरदस्त धारा है, क्या ये आवाज़ खनक रही है। आप ही सुन लीजिए, एक डरावना दृश्य पैदा होता है गंगोत्री धाम में ही। यानी गौमुख से निकल करके गंगोत्री धाम आते आते माता गंगा, माता भगीरथी जो है, भगीरथ नाम पड़ा था, भगीरथ जी की वजह से इसका नाम यहाँ पे भगीरथी है, क्योंकि भगीरथ जी ने यहाँ पे, राजा भगीरथ ने यहीं पे तपस्या की थी। आगे जाकर के देवप्रयाग से आगे गंगा हो जाती है। और अभी गौमुख से निकलने, क्योंकि भगीरथ के प्रयास से ही गौमुख में गंगा अवतरण हुआ था, गंगा अवतरण यही गौमुख में हुआ था। ये कहानियाँ हमारे पुराणों में, वेदों में, सब जगह कही गई है। और उसके बाद का ये प्रचंड दिल्ली से देखिए, अभी तो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर गौमुख से माता चल वही धरती पर अवतरण होकर के आगे बढ़ी है। और गंगोत्री धाम आते आते इसका प्रचंड वेग देखिए, एकदम डरावना दृश्य पैदा करता। आप सुन लीजिए। ये भयावह दृश्य है, एकदम डरावना दृश्य पैदा होता है इससे। ये पुल है सामने जाने के लिए, मैं पुल के ऊपर खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ का जो नीचे का दृश्य है वो देखिए कितना डरावना है। ये दृश्य दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो गंगोत्री धाम आए और माता का वेग न देखें, माता का प्रचंड वेग न देखें, तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ आकर के यहाँ की सुंदरता है, पूरे पहाड़ों में, चट्टानों में देखिए, मुझे लगता है इतना ये चट्टानें यहाँ पे जगह जगह से गिर करके, बड़े बड़े बोल्डर गिर करके आए हैं। लेकिन गंगोत्री धाम को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। देखिए एक बोल्डर यहाँ पे खड़ा है, तो ये माता की ही महिमा है, ये हमारी आस्था का ही प्रतीक है। यहाँ इतने बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, वो पत्थर गंगा जी में यहीं पे जो है बीच में लुढ़क गए हैं, लेकिन उन्होंने आसपास कहीं इन होटलों को, इन दुकानों को, इन पुलों को नुकसान नहीं पहुँचाया। गंगा जी का यह प्रचंड वेग, यह प्रचंड प्रवाह गंगा के उद्गम स्थल गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक इसी तरह से देखने को मिलता है। और उसकी वजह है, कहते हैं कथा है पुराणों में, कि जब स्वर्ग से गंगा माता को पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथ ने घोर तपस्या की थी, तो उससे प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, गंगा का अवतरण धरती पर होगा, लेकिन इसे संभालेगा कौन। तब भगवान शिव से प्रार्थना की गई थी कि आपको गंगा जी को संभालना है। भगवान शिव तैयार हो गए। तो जब स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा आई, तो उस कई पार जो है वो कई चक्कर जो है उन्होंने शिव जी की जटाओं में लगाए, और इससे उनका वेग काफी कम हो गया था। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरी पृथ्वी जो है तहस नहस हो गई होती। उसके बावजूद यह प्रचंड प्रवाह गंगा जी में गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक देखने को मिलता है। गंगोत्री में गंगा जी का वेग है। यहाँ पर गंगा जी पूरे प्रवाह के साथ, पूरे प्रवाह के साथ बहती है। और यहाँ पे जो लोग नहा रहे हैं वो, यहाँ रिस्की मामला तो है, यहाँ पे कोई प्रॉपर जगह नहीं बनी है घाट की कि लोग स्नान कर सकें। लोग जो हैं रिस्क लेकर के, लोग जोखिम लेकर के जो है स्नान कर रहे हैं, है ना। ये जोखिम भरा स्नान ज़रूर है, लेकिन पवित्र गंगा का मामला है। पवित्र गंगा मैया के दर्शन हैं, पवित्र गंगा मैया से जो है मनोकामना के लिए मांगते हैं लोग, इसलिए यहाँ पे लोग जो है पूरे घाट पर, पूरा लंबा घाट है, वहाँ तक जो है लोग स्नान कर रहे हैं। ये गंगा जी मैया जो हैं गंगोत्री से, गौमुख से आ रही है। गौमुख से यहाँ आते आते मुश्किल से 20-25 किलोमीटर की बात होगी, यहाँ तक जो है माता पूरे प्रवाह, पूरे वेग के साथ आगे बढ़। गंगोत्री से निकलते ही गंगा का प्रवाह अत्यंत तीव्र और प्रचंड हो जाता है। पथरीली पहाड़ों, गहरे दर्रों और संकरे मार्गों से गुजरती हुई गंगा गर्जना करते हुए इतना तीव्र वेग से आगे बढ़ती है कि उसके साथ असंख्य शिलाखंड बह जाते हैं। गंगा का यह प्रचंड रूप गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक एक ही तरह से दिखता है, और यह मानव को उसकी लघुता का भान भी कराता है।